आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इस वीलॉग के अंदर नाज़रीन कुली तौर पे बात होगी अदालती मंजरनामे से रिलेटेड कि अदालत के अंदर क्या हो रहा है और क्या संगीनियाँ पैदा हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया में सिविल और मिलिट्री एजेंसीज की मुदाखलत रोकने के लिए SOPs जारी किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद दहशतगर्दी यानी ATC के जज को हिरासा करने के मामले में 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी किया। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस, ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसीज़ को हिदायत जारी करे वज़ीर आज़म ऑफिस कि एजेंसीज़ जो हैं वो मुस्तकबिल में आला और मातहत अदलिया के किसी जज या उनके अमले से राबता नहीं करेंगी। और फैसले में यह भी कहा गया कि इंस्पेक्टर जनरल पंजाब भी मातहत ऑफिसर्स को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। एंटी टेररिज्म कोड से अदालतों की सिक्योरिटी के लिए मुतल्लिका जज से मुशावरत और इत्तफाक राय से फैसला किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के ये फैसले में कहा गया है कि ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करें, यानी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, जो आपकी कॉल आती है वो उसको रिकॉर्ड करें। और पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें जो हैं वो 9 मई के केसेस का तरजीही बुनियादों के ऊपर फैसला करें। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने हिना हफीजुल्लाह को अदालती मुआविन मुकर्रर करते हुए ATC जज सरगोदा के मामले पे अदालती अमले को तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करने का भी हुक्म दिया और यह भी कहा है कि तफ्तीशी अदालती अमले से तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फराहम करें। और लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम को 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया है। लेकिन ये तो उन्होंने हुक्म दे दिया कि जी आप ये करें, वज़ीर आज़म ऑफिस करें। वज़ीर आज़म ऑफिस किस तरीके से करे? वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ने 15 सितंबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में जमा कराए गए जवाब में यह लिखा था कि वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोजमर्रा उमूर में मुदाखलत जो है वो नहीं करता और बतौर सियासी ऑफिस वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसी से आर्म्स लेंथ प्रीमियर ताल्लुकात रखता है कि जो की फंक्शन है उसके इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उसमें वो मुदाखलत नहीं करता। वज़ीर आज़म ऑफिस ये क्योंकि ये तवक्को करता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो आईन और कानून के मुताबिक और अवामी मफाद में अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगी, इसलिए वज़ीर आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज की ऑपरेशनल तफसीलात और वर्किंग में जाना कौमी सलामती और अंदरूनियों बैरूनी खतरात से निमटने वाली इंटेलिजेंस एजेंसीज के मफाद में नहीं होगा। बाकी आप अब खुद देखें कि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो बात की है, तो उसी तरह के एक केस में जब जवाब तलबी की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, तो उस वक्त जवाब जो जमा करवाया गया था, तो क्या अब जवाब उससे मुख्तलिफ हो सकता? कतई तौर पे नहीं हो सकता। उसी तरह का जवाब लाहौर हाई कोर्ट के भी दे दिया जाएगा। तो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो अब क्या इकदाम उठाएगी, क्योंकि अमीर भट्टी साहब और फिर उसके बाद नए बनने वाले चीफ जस्टिस जो चले गए फिर सुप्रीम कोर्ट में, अब उनके बाद बनने वाले चीफ जस्टिस वो एक ही तरह के सवालात उठा रहे। दूसरी तरफ अगर अदालती फैसलों पर बात की जाए, एक ख़त लिखा गया, ख़त के बाद अदालती फैसला आया। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो फैसला दिया। मई 2023 में टेरियान वाइट केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पहले अपने हुक्म में लिखा, इमरान खान के खिलाफ रिट दरख्वास्त जो है उसको काबिल समात करार दिया और उसको अपने 2 साथी जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर से शेयर कर दिया, जिसके बाद 2 जजेस ने जस्टिस आमिर फारूक से अपने तहरीरी इख्तलाफ में रिट दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देकर उसे खारिज कर दिया और अपना अक्सरियती फैसला जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब को भिजवा दिया ताकि उसे शाया किया जा सके। ये 2-1 का फैसला था। जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला शाया करने की बजाय एक प्रेस रिलीज के जरिए खुद को बेंच से दस्तबरदार करने का ऐलान कर दिया, यानी वो अलग हो गए। हालांकि तीनों जजेस की जानिब से फैसला लिखे जाने के बाद बेंच से कोई जज जो है वो दस्तबरदार नहीं हो सकता। अब जो कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग बहुत, क्योंकि आप अदालत के अंदर मौजूद होते हैं, आप सारे मंजरनामे को देखते हैं, आपको केस की मुकम्मल तफसील पता होती है, तो वो वकला का भी पता होता है कि किसने किस केस के ऊपर बात की। वो बताते हैं कि मई 2023 में सब कुछ जब हो रहा था तो पसे पर्दा इख्तलाफ करने वाले जजेस और उनके अहले खाना के साथ क्या हो रहा था, इसका अंदाज़ा हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के उस हिस्से से हो सकता है जो मुंसलिक किया गया। अब अगर ताज़ा तरीन देखें तो 3 जजेस के फैसले और जजेस के ख़त को मिला के पढ़ें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
आमिर फारूक साहब जो हैं उनके ऊपर क्या कोई हर्फ आता है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने सू मोटो इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए क्या जारी कर सकती है जिसमें आमिर फारूक साहब जो हैं उनसे सवालात उठाए जा सकते हैं। अब ये कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं कि आमिर फारूक साहब से सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन सवाल मैं बयान कर देता हूँ, लेकिन फिर बात ये कि सवालों के जवाब देने का हक उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब सू मोटो लिया जाएगा। कहा जाता है कि टेरियन वाइट केस में फैसला आने से पहले क्या इस केस के हवाले से आमिर फारूक साहब किसी से राब्ते में थे। जजेस के ख़त के मुताबिक 2 जजेस ने टेरियन वाइट केस में अक्सरियती फैसला शेयर किया तो उनके अहल खाना को हिरासा किया गया, और इन वाक़यात से इन जजेस ने 3 मई 2023 को एक मुलाकात में भी आगाह किया था, बकौल उनके कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब को आगाह किया गया था। अब मतीउल्लाह जान साहब सभी जानते हैं उन्हें, वो कहते हैं कि ख़त के मुताबिक मुलाकाती जजेस को ये बताया गया था कि आप पहले ही डीजीसी से बात कर चुके हैं, और ये कि आइंदा जो है वो आपको अप्रोच किया जाएगा किसी तरफ से और उनसे आपको राबता नहीं करेगा जो पहले अप्रोच किया जाता था। क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर ये बात दुरुस्त है तो जो डीजीसी से बातचीत हुई थी वो किन अल्फाज के अंदर हुई थी, और फिर इतनी संगीन मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और फिर आपके डीजीसी से राबितों जज से मुलाकात और आपकी यकीन दहानी के बावजूद 10 मई को एक जज के बरादर निस्बती को अगवा किया गया, एक डिस्ट्रिक्ट जज के घर पे फायर क्रैकर का हमला किया गया, और फिर जजेस ने 10 मई को ख़त के ज़रिए आपसे तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का कहा, तो उस ख़त के ऊपर कार्रवाई क्या हुई या किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर उसे मौखर किया गया, ये सवालात उठाए गए। और फिर ये भी कहा गया, मतीउल्लाह जान साहब ये लिखते हैं, अब मतीउल्लाह जान साहब जो बात कर रहे हैं हो सकता है कि उनके ऊपर भी तौहीन अदालत लग जाए, हम पहुंचा रहे हैं तो हो सकता है हम पे भी लग जाए, क्योंकि एडिटोरियल पॉलिसी तो नहीं पूछी गई थी, पूछा तो ये गया था कि कितना अर्न किया गया। सवाल ये उठाया गया कि घर पर फायर क्रैकर के हमले के वक्त जज को तहफ़्फ़ुज़ और हौसला देने की बजाय OST बनाकर पंजाब क्यों भेजा गया। इन वाक़यात के चंद माह के अंदर एक जज साहब के घर से खुफिया वीडियो जो थी, वो कैमरों की इतला जो थी वो जज साहब ने आपको दी, जजेस ने दी। तहकीकात के लिए क्या हुआ, फिर 3 मई 2023 को यकीन दहानी के बावजूद ये वाक़यात नहीं रुके तो क्या हुआ, क्या आपने दोबारा किसी से राबिता किया, और इन तमाम वाक़यात के दौरान या बाद में कभी क्या आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता दयाल या बाद के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को किसी तारीख़ों में एतमाद में लिया, और अगर लिया तो उन्होंने उस पर क्या मशवरा दिया। अब ये जो सवालात हैं, जो 10 से ज़ायद सवालात हैं, जिसमें ये कहा गया कि टेरियन वाइट केस में अपना फैसला तहरीर और साथी जजेस से शेयर करने के बाद आप बेंच से दस्तबरदार क्यों हुए, उसकी वजह क्या थी। 2 साथी जजेस की तरफ से आपके फैसले जो थे उसके बरखिलाफ अक्सरियती फैसला आपसे शेयर करने और उसे जारी करने के बार बार इसरार के बावजूद वो फैसला जारी क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि दुनिया ये समझती है कि वो केस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब एक जज साहब अलहदा हो गए, 2 जज साहब ने जज साहिबान ने उसके ऊपर अपना फ़ैसला दे दिया तो वो केस ही ख़त्म हो गया, वो 2-1 के तनासुब से ख़त्म हुआ। फिर कहा गया कि आपके बेंच से दस्तबरदार होने के अमल को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो ऐसा करने की वजह क्या थी, क्या किसी प्रेशर की वजह से था, या बेंच में पहले ख़ुद आप शामिल क्यों हुए थे, क्या फिर मफादात का टकराव था या नज़रियात का टकराव था। तो हाई कोर्ट की तरफ से टेरियन वाइट केस में ताज़ा तरीन फैसले को हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, और यूं ये अपील जो है वो तवील अरसे तक ज़ेर इल्तवा रख के जुडिशल काउंसिल को इस मामले पर अदम कार्रवाई का जवाज़ दिया जा सकता है। लेकिन मिसकंडक्ट का ताल्लुक टेरियन वाइट केस में फैसले से नहीं, उससे जुड़े संगीन वाक़यात से है। ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। मैंने सिर्फ गोशगुजार किए हैं वो सवाल जो उठाए जा रहे हैं, और इससे और भी बहुत सी संगीन बातें उठाई जा रही हैं। फैसलों के ऊपर बोला जा सकता है, जो फैसले आए, जो केस चल रहा है उसके ऊपर नहीं बोला जा सकता। ज़ाती इक़दामात, मफादात के टकराव, ये मामलात उनको मालूम होंगे जो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि मिसकंडक्ट को लेकर और बहुत सारी चीज़ को लेकर जो है चीज़ें वो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना शुरू हो गई हैं। और यह मकबूल जान साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस दायर किया, दरख्वास्त दी है कि रेफरेंस दायर किया जाए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बरतानिया को एक फ़ैसले का जवाब भेजा, तो उन्होंने अपने हलफ की पासदारी नहीं की, आइन की पासदारी नहीं की।
बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं था कि वो जवाब देती बरतानवी हुकूमत को। जवाब अगर दिया जाता तो वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से दिया जाता। आप फॉरेन ऑफिस को वो बात पहुंचाते, फॉरेन ऑफिस को भिजवाता, और आपने डायरेक्टली उनको जो जवाब भिजवाया वो आपके इख्तियारात में नहीं था कि आप डायरेक्टली उनके साथ ख़त व खिताबत करके उनको जवाबात भिजवाएं। ये फॉरेन ऑफिस का काम है, सिफारती महाज है, और सिफारती महाज पे आपका काम नहीं बनता था। अब इस तरह की बातें जो हैं वो काबिल अफसोस भी हैं, वो इस वक्त काबिल गौर भी हैं कि हमारे माशरे के अंदर हमने अक्सर औकात में देखा था कि कभी कभार गए वक्तों में किसी चौक चौराहे पे बैठे हुए या घर में बैठे हुए कोई बात करता था ना कि यार ये फ़ौज ने क्या कर दिया, तो बहुत सारे लोग कहते थे यार खामोश रहो, पता नहीं कितने उन्होंने बंदा निकला। इस तरह की बातें हुआ करती, एहतराम भी होता था, इज्जत भी होती थी, डर भी होता था। अदालत के फैसलों के बारे में बातें नहीं की जाती थी, जजेस के बारे में बातें घर के ड्राइंग रूम्स के अंदर की जाती थी। बबांगे दोहल इस तरह किरदार नहीं उछाले जाते थे, लेकिन अब वो भी उछाले जाते हैं, वो भी बातें की जाती हैं। लोग चौक चौराहों में खड़े होकर बातें करते हैं। हमको इस नहज तक पहुंचाया किसने? निज़ाम इंसाफ ने, निज़ाम सियासत ने, निज़ाम मुआश ने। अखलाकी पस्ती अगर हमारी हुई है तो किन वजूहात की बुनियाद पे, या इन तीनों ने मिलके, और अगर मिलके तो फिर अपना भी एहतसाब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।